दिल्ली में एक और भ्रष्टाचार, बस शेल्टर की आड़ में भी सरकार को लगाया गया चूना। आरटीआई में हुआ खुलासा, 53 बस शेल्टर हुए तैयार। नरेला में डीटीआईडीसी द्वारा कागजों में बनाए गए बस शेल्टर। दिल्ली सरकार में हुआ एक और भ्रष्टाचार का खुलासा। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार जनता के हित को लेकर पर्यावरण पर लगातार काम कर रही है। हजारों बसें सड़क के ऊपर डोल रही हैं, लेकिन इन सड़कों के ऊपर बस शेल्टर नहीं है जनता के लिए। और आपको बता दें, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक रनकी गांव से जो आरडब्ल्यूएस के कोषाध्यक्ष हैं दुष्यंत सेन, उन्होंने एक आरटीआई लगाई जिसमें ये खुलासा हुआ है कि 53 बस शेल्टर नरेला विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में लगा दिए गए हैं। तस्वीरों में इसमें आप देख सकते हैं, खुद साफ इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बस शेल्टर लगाए गए हैं उन पर तमाम पूरा कार्य कर दिया गया है। और जो हालात हैं वो भी मैं आपको अभी अपनी इसी खबर में दिखाऊंगा, बस शेल्टर के क्या हालात हैं और कितनी जनता बस शेल्टर न होने की वजह से परेशान है। दिल्ली सरकार की तरफ से जनता के हित में कई एजेंसियों को बस शेल्टर बनाने की टेंडर दे चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार को ही डीटीआईडीसी लगा रहा है चूना। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ये खुलासा हिरनकी गांव की आरडब्ल्यूए के कोषाध्यक्ष दुष्यंत सेन द्वारा लगाई गई आरटीआई के माध्यम से हुआ है, जिसमें नरेला विधानसभा में करीब 53 बस शेल्टर बनकर हो चुके हैं तैयार। मेरे पास आरटीआई में जवाब दिया कि हमारे जो नरेला विधानसभा इसमें 53 बस स्टैंड बनाए गए थे, जिसमें कि 5-6-7 जो स्टैंड है वो वार्ड नंबर 5 बख्तापुर में भी बनाए थे। लेकिन इन्हीं का सबका काम इसमें लिखा हुआ है कि सभी का काम पूरा हो चुका है और जितने भी स्टैंड थे सबका काम लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन हालात क्या है? लेकिन बस स्टैंड जो वैसे इनका काम जो ये इंस्ट्रक्चर है ना, खाली ये ढांचा सा खड़ा करके ये छोड़ दिया था। उसके बाद इस पे ना ऊपर टीन शेड लगाई, ना नीचे फर्श डलना था, ना वो डला, और ना एक जो विकलांगता के लिए जो रैंप होता है ना वो बनाएगा, और एक स्टील की जो ग्रिल है वो भी लगनी थी। आपको बता दें, बस शेल्टर न होने की वजह से बस का इंतजार करने वाले यात्रियों को धूप व बरसात व कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार धूप तेज होने की वजह से गर्मी के चलते सड़क किनारे लगे पेड़ों के नीचे आसरा लेते हैं। यदि आप में कोई वृक्ष या किसी का कोई मकान ना हो तो यात्रियों को बरसात व तपती गर्मी का सामना करना पड़ता है। और ये जो चौंकाने वाला भ्रष्टाचार वाला जो खुलासा ये सामने नजर आया है, अब एक तस्वीर मैं आपको इससे और कंपैरिजन मैं आपको करा सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये बस शेल्टर है जो आरटीआई में ये बताया गया है कि इन बस शेल्टरों को कंप्लीट कर दिया गया है। ये बख्तावरपुर इलाके के रमजानपुर गांव के बाहर का बस शेल्टर है और इस तरह के करीब 20 गांव के अंदर बस शेल्टर बने हुए हैं, लेकिन आधे अधूरे हैं और कुछ बदहाली की मार झेल रहे हैं। कुछ जो बनाए गए थे वो गिर भी गए हैं। और इस बस शेल्टर के हालात देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या कोई बुजुर्ग या महिला, कोई दिव्यांग इस बस शेल्टर पर बैठ सकता है या नहीं, क्योंकि जो घनी गंदगी इसके चारों तरफ है और घनी बदहाली की मार झेलता हुआ ये बस शेल्टर आपको साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें, बस शेल्टर इसलिए बनाए जाते हैं कि जो लोग बसों का इंतजार करते हैं वो आराम से बैठ सकें और बसों का इंतजार कर सकें। जो सवारियां होती हैं यहाँ से बसों में बैठकर जा सकें। लेकिन जिस तरीके से बस शेल्टर के हालात है, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बस शेल्टर जनता को फायदा देने की बजाय नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग तो हुआ ही और जनता को जो फायदा देने की बात लगातार की जा रही है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चलती हुई नजर आई है। आरटीआई में हुए खुलासे में बताया गया कि नरेला विधानसभा में 53 बस शेल्टर बना दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यूनिक इंडिया टीवी की टीम ने ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से जानकारी हासिल की तो किया स्थानीय लोगों ने बताया कि कोई भी बस शेल्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं बना। तस्वीरों में भी आप देखते हैं, लोग बस का इंतजार बदहाल टूटे फूटे बस सेंटर के नीचे खड़े होकर कर रहे हैं। कुछ लोग गर्मी के चलते वृक्षों के नीचे छांव में बैठे हुए हैं कि बस आए और वे बस में बैठकर अपनी यात्रा करें। लेकिन जिस तरीके से बस शेल्टर के कागजों में पूरे किया गया है तो अब धरातल पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पे कोई स्टैंड ही नहीं लगे आज तक भी कोई। अल्लाह गांव में जो सवारियां हैं वो बारिश होती है तो वो इधर उधर मकानों में जाना पड़ता है, पड़ोसियों के मकानों में घुसना पड़ता है उनको, और स्टैंड की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। के बारे में कई बार बात हुई है जी, कई बार बात हुई है, सर्वे भी उन्होंने किया है एक आध बार, तो फिर आज तक कोई स्टैंड नहीं लगा यहाँ पे। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली सरकार कई एजेंसियों को जनता को लाभ पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट पास कर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कुछ कंपनियां व कुछ जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।
नरेला विधानसभा में भी यही हुआ। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार की जांच एजेंसियों की लापरवाही के चलते बस शेल्टरों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, ये बस शेल्टर की जिम्मेदारी DTIDC कंपनी के द्वारा दी गई थी और उस कंपनी ने किस तरीके से काम किया है ये सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने सूझ नहीं ली है। लेकिन कागजों में तो इन शेल्टरों को कंप्लीट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट जो सरकारी पैसा है वो चढ़ चुका है। आपको बता दें, इस तरीके से दिल्ली के नरेला विधानसभा का जवाब मांगा गया कि बस शेल्टर किस हालात में है और वो हालात हमने भी दिखाए। और पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम DTIDC की तरफ से सामने नजर आ रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन चुप्पी थामे बैठा हुआ है। जरूरत है दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए एजेंसियों के कार्य निर्माण को लेकर जांच की जाए और जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से की जाए। ग्रामीण इलाकों में बस शेल्टर न होने के चलते स्थानीय जनता अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही है। नसीम अहमद, यूनिक इंडिया TV, नरेला, बाहरी दिल्ली।